नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक ऐसा विषय लेके राहु पे पीछे भी मैंने वीडियो भेजे हैं कुछ। आज कुछ अलग चीजें मैं आपको बताने चाह रहा हूं। राहु पे निशान, राहु 9 ग्रहों में अगर कहा जाए कोई ग्रह नहीं, इंटरसेक्शन राहु कहलाता है। राहु में इतनी ताकत होती है कि व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दे। राहु में इतनी ताकत होती है कि व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी से निकाल के पटक दे। राहु अगर कहा जाए राजाओं का ग्रह है। राहु अगर कहा जाए राजा बनाने वाला ग्रह है। राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जेल योग और इन सब चीजों को भी राहु दिखाता है। राहु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट या जरूरी सूचना मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, एक एक करके बिंदुवार आसान तरीके से आपको मैं चीजों के बारे में बताऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। और ऐसा भी नहीं कहने की जरूरत है कि पूरा वीडियो देखिए, आप देखेंगे और थोड़ा देखेंगे इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा भी देखेगा तो उसमें रम जाएगा। अच्छी चीज है ज्योतिष, सीखना चाहिए, घर परिवार के लिए सीखना चाहिए। भले आप मान लीजिए प्रोफेशनल ना बनाए इसको, आपका अर्निंग का स्रोत और कुछ है तो शौकिया करिए। चलिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर मुझसे आपको जन्म कुंडली या हस्तरेखा वीडियो कॉल या फोन कॉल पे दिखाना है तो हमारे सिर्फ 2 नंबर हैं, नीचे चल रहे हैं 7310068143 और दूसरा नंबर 7054578297। सिर्फ हमारी संस्था के 2 नंबर हैं, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। इस पे बात करके या व्हाट्सएप करके जो है प्रक्रिया जान के आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए राहु का क्षेत्र होता कौन सा है। ये होती है लाइफ लाइन, जिसे हम लोग कहते हैं जीवन रेखा। ये होती है ब्रेन लाइन, जिसे हम लोग कहते हैं मस्तिष्क रेखा। ये पार्ट अगर कहा जाए राहु का पार्ट कहलाता है। इतना हिस्सा राहु का है, ठीक है, राहु। और ये सारे माउंट्स अगर कहा जाए, जैसे गुरु है, शनि है, सूर्य है, बुध है, चंद्रमा है, ऊपरी मंगल है, उसके अलावा शुक्र है, निचला मंगल है, केतु है। ये ग्रह अगर कहा जाए तो राहु के चारों तरफ जो है कहीं ना कहीं घूमते हैं या ज्योतिष में इनको बसाया गया है। अब समझिए, राजा और राजा के किनारे किनारे, हालांकि 9 ग्रहों में राजा सूर्य है, लेकिन राहु से बड़ा कोई राजा नहीं है, ये मैं बिल्कुल ये कहूंगा। जबकि वो ग्रह नहीं तो भी इसका इतना पावर है। राहु का क्षेत्र मैंने आपको बताया। अब ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। अगर इस जगह पे आपके त्रिकोण है, कम मिलेगा लोगों के, बड़ा त्रिकोण कम मिलेगा। लेकिन अगर है, बचपन कैसा भी हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे लोगों का बचपन खराब होता है, क्योंकि ऐसे लोग जब पैदा होते हैं पिता का भाग्य लेके आते हैं। कम आयु में ऐसे लोग अपने कामों पे लग जाते हैं, राजनीति के लिए, सरकारी लाभ के लिए, सरकारी धन के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो आप सफल होंगे। ये रेखाएं टूटी फूटी ना हो, कटी पिटी ना हो। अगर तीनों रेखाएं एक बराबर है, मतलब मोटाई उसकी एक बराबर है, ये भी उतनी है, ये भी उतनी है, ये भी उतनी है, तो ये अद्भुत है, बहुत बड़ा राजयोग है। बिजनेस में सफलता है ये। 36वें साल से व्यक्ति का जीवन जो है तेजी से बढ़ने लगता है। 36वें साल से व्यक्ति का जीवन तेजी से बढ़ने लगता है, ये इसके संकेत देता है, ये इसको दर्शाता है। एक बात, ये हिस्सा इस जगह पे त्रिकोण हो, अद्भुत है। 100% ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है। अगर इस जगह पे मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा के बीच में 100% ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है। आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए कि आपका अपना घर बनेगा ही बनेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐसे लोगों के पास मिनिमम 2 प्रॉपर्टी होती ही होती है। और रेखाओं ने साथ दे दिया तो बहुतेरी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब एक बात आती है यहां पर कि ये स्टार टाइप का निशान अगर इस जगह पे बन रहा है, पहली चीज, अगर एक जगह बन रहा है भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच में, जीवन रेखा ये है के बीच में बन रहा है, माता के पक्ष में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट चलता रहता है।
माता का पक्ष हो गया, नाना का घर हो गया, कोई अकाल मृत्यु हो गई या कोई ना कोई बीमारी। अब मदर स्पष्ट बना है तो ये मदर या फिर कह लीजिए कुछ ना कुछ समय के अनुसार जो है उनको लगा रहता है। अगर ये स्पष्ट साफ बना है, ये आलस से देता है, पेट, लीवर, शराब मदिरा पान मत करिए कि समस्या उत्पन्न करता है। ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कोई भी चीज कहता हूं कि ये चीजें होंगी, आपको सावधानी रखनी है। जब भी उसका कार्यखंड आएगा ये आपके ऊपर रिएक्ट करेगा ही करेगा। वाहन से ऐसे लोगों को सावधानी, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, शराब मदिरा पान ना करके चलाएं। धन के लिए सामान्य है, मैं यहां पर ये नहीं कि धन नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, धन के लिए सामान्य है। अगर इसके साथ में ये भी बन गया तो ये काफी हद तक का बैलेंस कर जाएगा। मतलब एक इधर भी बना है, एक इधर ही बना है, ये बैलेंस है। पार्टनरशिप में नुकसान को दिखाता है। पार्टनरशिप ऐसे लोगों को बहुत सावधान, अगर आपके हाथ में है कमेंट बॉक्स में अनुभव जरूर शेयर करिएगा अपना। पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में नुकसान को दिखाता है। अगर राहु आपका बहुत दबा नहीं है, सामान्य उठा है, तो यह अचानक लाभ को भी इंगित करता है। लाभ मतलब आकस्मिक धन लाभ, कोई लॉटरी लग जाए, कोई जुआ सट्टा या जमीन से नीचे से कुछ निकल आए आपके, इन सभी चीजों को भी दर्शाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये रेखा अच्छी कहलाएगी। एक रेखा होती है राहु से मंगल की तरफ कोई रेखा जाए, ये खराब है। ये खराब आपके शरीर के लिए, ये खराब आपके जो है संघर्ष के लिए है, ये खराब आपके जो है काम धाम से संबंधित चीजों के लिए है। अगर ये रेखा ऊपर चली जाए इस टाइप से, बुध की तरफ जाए, धन आएगा, धन आएगा। अगर इसके साथ में स्टार हो तो रोगी कहलाएंगे आप, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, बीमारियां कुछ ना कुछ शरीर में लगा रहेगा। ये इसके संकेत देता है। पारिवारिक सुखों में कमी, कुछ चीजों को लेकर एडजस्टमेंट घर परिवार में करके ही चलना पड़ता है। अगर ये रेखा बहुत मोटी है, ये दरिद्र योग कहलाती है। मतलब इससे जीवन रेखा से, भाग्य रेखा से ये रेखा मोटी है, आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं दरिद्रता के संकेत देती है, दरिद्र योग बनाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे लोगों को अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। जो भी मिलेगा वो लूटू खाऊ, जो भी मिलेगा कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित चीजों में अड़चने, ये सारी चीजें जो है वो डालता रहेगा, आपके पैर पकड़ के खींचता रहेगा। अब जैसे ये जीवन रेखा, ये राहु की रेखा, अगर ये क्रॉस या स्टार नीचे की तरफ बने, ठीक है, नीचे की तरफ, ऐसे लोग बड़े क्रोधी होते हैं, जीवन में बीमारियों को दिखाता है, ये विपत्तियों को दिखाता है। ठीक है, काम धाम से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी को दिखाता, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक चीज मैंने अभी बताई थी ना कि ये अगर इस जगह पे स्टार बन रहा है, अगर इस जगह पे क्रॉस का निशान है, स्टार का मतलब होता है ये कि उसमें 6 रेखाएं, 1 2 3 4 5 6, और क्रॉस का मतलब होता है 4। अगर इस टाइप का क्रॉस बन रहा है, ये अच्छा है। स्टार खराब है तो ये अच्छा है, ये अचानक तरक्की को दिखाता है, ससुराल से बस दुख मिलता है। काम के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है, व्यवसाय के लिए अच्छा है, जो भी आप करें उसमें सफलता को ये इंगित करता है, सफलता आपको दिलाता है। एक चीज यहां पर जो मैंने त्रिकोण बताया था, इसकी उम्र भी मैं बता दे रहा हूं। 28 साल, 36 साल, 42 साल और 48 साल की आयु में विशेष सफलता को दिखाते ही है, एक बात। दूसरी चीज, बच्चों के लिए अच्छा कहा गया, शिक्षा के लिए अच्छा कहा गया है। ऐसे लोग परोपकारी होते हैं, ऐसे लोग जन सेवक होते हैं। ठीक है, कैसे चीजों को मैनेज करना है ऐसे लोगों को पता है। अगर इस जगह पे ये जाल टाइप की बन जाए, बहुत खराब है। पेट की दिक्कत, किडनी से संबंधित समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, पैसा देंगे उधार मिलेगा नहीं, कर्जा अलग से चढ़ गया, जिस पे भरोसा किया उसने धोखा दिया। ऐसे लोगों को करीबियों से बहुत नुकसान होता है। कभी भी ऐसे लोगों को करीबियों के साथ काम नहीं करना चाहिए। अगर इस जगह पे तिल है, होता बचपन में चलता था, अरे ये तो मुट्ठी में तिल आ गया भाई। देखिए 36 वर्ष की आयु तक संघर्ष करना ही पड़ेगा आपको। मुट्ठी में अगर तिल, जहां पर मैंने बताया 36 वर्ष की आयु में, धन के दृष्टिकोण से, धन आने के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों के पास कभी भी धन नहीं रुकता है। आपके हाथ में अगर है
तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अनुभव। जो मैं कह रहा हूं वो चीजें आपके साथ होती होंगी, तय है। धन कभी भी नहीं रुकता है। विवाह या वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी करता है, या फिर जीवन साथी को, या फिर मैं कह रहा हूं आपस में तालमेल में कमी कर दे, या फिर जीवन साथी को समय के अनुसार कभी ये दर्द हो रहा है, कभी वो दर्द हो रहा है, कभी ये कभी वो, ये कहीं ना कहीं जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालता है। अगर बीचों बीच में तिल है तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को कभी भी काम नहीं करना चाहिए। और किसी भी प्रकार का थर्ड, अगर आपका विवाह हो चुका है, नहीं हुआ है, मान लीजिए महिलाओं से संबंधित चीजों के लिए खराब कहा गया। अगर विवाह हो चुका है तो कोई गुप्त लगाओ इत्यादि चीजों के चक्कर मत पड़िएगा, नहीं तो बेइज्जती होगी। और ये आकर्षण को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों में आपका दिमाग जो है तेजी से भटकता रहेगा। ये चीजें हर समय नहीं होंगी, बीच बीच में आप देखेंगे बहुत ज्यादा, फिर ठीक हो गया। ये चीजें ऐसे होती हैं। मैंने कुछ चीजें आपको बताई राहु से संबंधित। उम्मीद करता हूं बड़ा सरल तरीके से आपको मैंने बताया और आपको समझ में आया होगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। और लोग, जो बहुत सारे लोग हैं जो इस दिशा में जाना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को शौक है, उनके लिए कम से कम शेयर कर दीजिए, अपने घर परिवार में शेयर कर दीजिए। अच्छी चीज है, फायदा मिलेगा और हो सकता है दूसरों के पास ना जाना पड़े दिखाने के लिए, अपने से ही आप सीख जाएं। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।